देखो, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी इस राम आंदोलन के ऐसे राम भक्त की और जनक, ऐसे हमारे अलीगढ़ धरती के पुत्र आदरणीय माननीय कल्याण सिंह जी का नाम लूँगी सबसे पहले मैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी लोभ लालच के इस संघर्ष को शुरू भी किया और अपनी सत्ता भी छोड़ दी थी। और उन्होंने कहा कि जो भी कुछ किया वो मैंने किया है, कोई किसी को नहीं फंसाएगा, मैं हूँ इस सब का जिम्मेदार। और मैंने उनका वो समय भी देखा जब वो जहाँ जाते थे, प्लेन से उतरते थे या गाड़ी से उतरते थे, तो लोग जब वो आगे बढ़ जाते थे उस पैरों की रज को अपने माथे पे लगाते थे और कहते थे ये है अयोध्या का लाल, ये है अयोध्या का जनक, ये है राम भक्त, जिसने अपनी कुर्सी की परवाह नहीं किए, राम के काज के लिए अपनी सत्ता को छोड़ दिया। और ऐसे अलीगढ़ में एक इतिहास पुरुष माननीय कल्याण सिंह जी का नाम सर्वप्रथम है। उन्होंने इस कार्य को किया और हम सबको भी आगे काफ़ी बढ़ाया, हम सबको भी सिखाया। अयोध्या आंदोलन में जहाँ अलीगढ़ के जत्थे का नेतृत्व होना था, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी, मुझे भाषण सिखाया, मुझे बाबा खड़क की छावनी पर कैसे भाषण देना है वो मुझे मुक्के मार मार के सिखाया। और फिर जब मैंने वहाँ भाषण दिया, जब लोगों ने बताया ये तो बहुत अच्छा बोली, तब बहुत खुश हुए, बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उस ज़माने का जब वो हनुमानगढ़ी जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, हम सब लोग साथ थे, वो फोटोग्राफ्स भी आज मेरे पास दुर्लभ मेरे पास मौजूद है। तो ऐसे अयोध्या के लाल को भी हम लोग सभी को बहुत गर्व है। और अलीगढ़ की नगरी का, अलीगढ़ ज़िले का जब जब नाम आएगा, राम का नाम जब जब आएगा, तो माननीय कल्याण सिंह जी का नाम भी साथ ही आएगा। सभी राम भक्तों को 500 वर्ष का जो संघर्ष चल रहा था, 500 वर्ष का सपना था, वह सपना कल पूरा होने जा रहा है। और एक ऐसा सपना जो एक राम भक्त, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस संघर्ष को शुरू किया और इस संघर्ष में सहयोगी रहे। और आज उनके कर कमलों से कल शिलान्यास होगा, ये बहुत खुशी की बात है। और हम सब के लिए तो इसलिए खुशी की बात है, कहीं ना कहीं हम लोग भी इस संघर्ष में बहुत चुटकी भर साथ रहे हैं और काफ़ी सब लोग जुड़े। और ये सिविल लाइन क्षेत्र में वार्ता हो रही है, प्रेस वार्ता, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं तो ज़िले का कार्य देखती थी उस ज़माने में, दुर्गा वानी का कार्य देखती थी। और जो सिविल लाइन की जो जिम्मेदारी थी, वह जिम्मेदारी इधर नीरव भाई साहब, नीरव अरोड़ा जी, दीपक गर्ग जी, विपिन गर्ग जी, संजय शर्मा जी और मुकेश गर्ग जी, और इन सब लोग पर रही। और इन सब लोगों को जो आदेश मिलता था ये काम वो करते थे। अब लगाइए 30 वर्ष पहले इनकी आयु क्या रही होगी। इन सब लोगों ने काम किया, मशाल जुलूस निकला, ये सारे मशाल जुलूस में जैसे ही निकाल रहे थे तो यहाँ सेंटर पॉइंट पे टीकाराम मंदिर पे आके इनको पकड़ लिया गया और इन सबको बन्ना देवी ले जाया गया। बन्ना देवी से रात ही रात में इन लोगों को बस में बैठा के मैनपुरी जेल भेज दिया गया। परिवारों को बताया तक नहीं गया कि बच्चे हमारे कहाँ गए, इनके बच्चे कहाँ गए। फिर हम लोग पता करते थे, पता करने के बाद पता चलता था कि इन लोगों को वहाँ ले गए। नीरव भाई साहब की बेटी उस जमाने में शायद मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने की रही हूँ, बहुत छोटी सी बच्ची थी। और हम लोग साइकिल से आते थे, जो लोग जेल गए, ये लोग गए, तो अंकल से आके पूछा कि अंकल दीपक और विपिन दोनों जेल चले गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। तो मैंने उस ज़माने में, अंकल इस समय नहीं है, अंकल के चेहरे पर कहीं शिकन नहीं देखा। अंकल ने कहा नहीं, 2 बेटे और भी होते, वो भी चले जाते इस काम के लिए, तो मुझको कोई भी कहीं भी कोई गुस्सा नहीं था। मैं तो चाहता हूँ बच्चे इस काम में लगें और करें। और वो सहयोग करते थे, इसीलिए इस उत्साह से लगते थे। हमारा परिवार बहुत सहयोग करता था, मेरे मदर फादर सब सहयोग करते थे। मैं तो 3-3 महीने घर नहीं आई उस ज़माने में, अलीगढ़ में रह के घर नहीं आई, तो व्यवस्थाएं बहुत परिवार जुड़े थे, सब लगते थे। जब पता चला जेल, तो इनके कपड़े लेके, सब चीज़ लेके, और अंकल ने रात में रेस्टोरेंट खुलवा के सबके लिए, पराठा बहुत फेमस था, पराठे बनवा के हम काफ़ी सारे मैनपुरी जेल में गाड़ी से गई और मैंने वहाँ देखा, तो इन लोगों ने वहाँ मैनपुरी में भी माहौल को रामराज सा कर दिया। शाखा लगाते थे वहाँ पर, पता किया कि शाखा ये लगाते हैं, और अच्छे अच्छे भजन वहाँ होते थे, संगीत होते थे और सारी व्यवस्थाएं करते थे। और उसके बाद जब इनको रिहा किया गया, जब ये अलीगढ़ की सीमा में घुसे, तो वहाँ रिहा किया, वहाँ स्वागत। और जब ये लोग अलीगढ़ आए तो अलीगढ़ भी इनका काफ़ी स्वागत हुआ, मालाएं पहना के, आरतियाँ उतरती थी, माँ बहनें निकलती थी परिवारों से, और सब बहुत खुश होते थे कि नहीं, आज के ज़माने में कोई सोचे कि कोई बच्चा जेल चला गया तो माँ कहेगी, पिताजी कहेंगे नहीं क्यों चले गए तुम,
पर ये परिवार और सपोर्ट करता था, तो ये बहुत खुशी की बात थी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने हमारा सपना पूरा हो रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं, यहाँ पर जो वृंदावन में बहुत बड़ा आश्रम है ज्ञानानंद जी महाराज का, ज्ञानानंद जी महाराज भी इसी जेल में रहे अलीगढ़। जब उनको गिरफ्तार करके लाया गया तो वो इस जेल में रहे। करनाल के विधायक जी यहाँ जेल में रहे और एक अस्थायी जेल कृष्णांजलि में बनाई गई थी। और कृष्णांजलि की जेल में भी जितने लोग रख दिए जाते थे, कोई भी किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करता था, पर उस अस्थायी जेल को भी रामराज कर दिया था। अलीगढ़ की जनता का सैलाब देखने लायक था। इतने अच्छे अच्छे पकवान, उनकी व्यवस्थाएं करने में महिलाएं जुट गई। हम लोग डायरी लेके जाते थे, जेल में पूछते थे किस चीज़ की किसको ज़रूरत है, डायरी में नोट करके लाते थे और दूसरे दिन लेके जाते थे। ये लोग कहते थे कितने रुपए का सामान आया। हमने कि जब पैसे हमसे ही नहीं लिए तो तुमसे क्या लें। मतलब दुकानदार, समाज, परिवार, सब लोगों ने दिल खोल दिया था। अगर हम ये कहें 20 तौलिया जानी है तो 20 तौलिया का दुकानदार पैसा नहीं ले रहा। चप्पल नहीं है, चप्पल लेने जा रहे हैं, चप्पलों का पैसा कोई नहीं ले रहा। भोजन बन के आ रहे हैं, महिलाएं पकवान बना के ऐसे भेज रही है कि अपने किसी रिश्तेदार को भेज रही है। बोले नहीं, ये राम का काम है, राम का काम है, राम के काम में हम लोग रहेंगे। कहते हैं ना, राम काज काए बिना मोए कहाँ विश्राम, वो वाली स्थिति थी। ऋतंबरा जी का उस ज़माने में आपको पता हो तो जो कैसेट चला करते थे, वो कैसेट जो है कभी कभार कुछ लोग उमा जी के नाम से समझ लिया करते थे। ऋतंबरा जी की आयु तो बहुत कम थी, हम लोगों को भी उनका काफ़ी साथ मिला। बहुत सारे लोगों की भूमिकाएँ थी। एक वामदेव जी करके संत हुआ करते थे, संत काफ़ी उस समय काम किया, आज वो नहीं है, पर उनका भी संघर्ष, उनका कार्य। वामदेव जी तो मेरे यहाँ रहे भी, और विजय कौशल जी महाराज, सारे लोग, बहुत सारे लोग थे। अलीगढ़ के बहुत लोग थे। हमारे भगवान दास नेताजी थे, नम्मान जी जो विधायक जी थे वो थे, और प्रभा उपाध्याय लड़की थी, शालिनी तिवारी थी, और डॉक्टर पद्मा शर्मा जी थी, और इधर रजनी आर्या थी, रेखा आर्या, राका आर्या, और मनोज हिल्लो क्या तो सारे पेड़ बनते थे, नारे लिखे जाते थे। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी के हम ही रहे हम, डॉक्टर राकेश आर्य जो वो थे, कुलदीप पांडे जी बहुत छोटे थे, एक संजय पंडित बहुत छोटा सा बच्चा था जो अब तुम लोगों के सामने बड़ा हो गया। हम लोग इनको ट्रॉफियाँ देके और गलियों में घुमाते थे, तो ये लोग कहते थे जय श्री राम, जय श्री राम, और बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और ये सब सपना हम सब लोग के सामने पूरा हो रहा है। अलीगढ़ का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। आपको बताऊं, गोंडा जो यहाँ लगा हुआ गांव है इगलास के पास, उस गोंडा का भी भैया एक भगवान सिंह शहीद हुए थे उस ढांचे के तोड़ने में। और क्या कहा जाए कि माननीय अशोक सिंघल जी को याद करें तो आंखों में आंसू आता है। उनका एक बहुत बड़ा संघर्ष उनकी आंखों के सामने पूरा नहीं हुआ, पर वो नहीं है। उषा बहन जी जिन्होंने दुर्गा वाहिनी बनाई, और बहुत सारे लोग थे हम लोगों के साथ जो वहाँ अयोध्या भी गए। कन्हैया जी थे यहाँ पर प्रचारक, बहुत लोग थे। ये सब लोग भी अयोध्या में जाके इन लोगों ने भी कार सेवाएं की है। राम चबूतरा बना, 11 परात डाल के आए। हम सरयू उस समय जब नहाए थे तो हमें लग रहा था इतनी ऐसी सरयू गंगा नदी, पर आज वो सरयू वाकई सरयू लगती है कि ये सरयू नदी माननीय मोदी जी ने जो इतनी बढ़िया करा दी। और सबसे बड़ी बात है, ये सपना पूरा राम का हो रहा है। मेरी तो बहुत सारी यादें हैं। अगर आप लोग कहेंगे 2 दिन 3 दिन, बाबू जी आदरणीय कल्याण सिंह जी ने तो सत्ता ही राम के कार्य में त्यागी। उन्हें सत्ता से लालच नहीं था, उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने कहा नहीं, जो भी कुछ किया है सब मैंने किया है और मैं किसी पे भी आँच नहीं आने दूंगा। और मैं आपको एक वो ऐसा दुर्लभ वरदान सुनाती हूँ कि जब बाबा खड़क की जो छावनी बनी थी, वहाँ पर एक नेतृत्व होना था, सारे लोगों को इकट्ठा होकर वहाँ पर बातें रखनी थी संतों और जन समाज के सामने। तो बाबूजी को जाना था वहाँ पर, बस किसी कारणवश उनको और तरीके से जाना था। तो वहाँ ये हुआ कि मंच पर बोलना है, तो बाबूजी ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी कि तुम वहाँ पर जाके बोलोगी। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँगी, मैं तो समझ नहीं पा रही कि उस समय मेरी स्थिति कोई इतनी बहुत बढ़िया नहीं थी कि मैं एक अच्छा सा उद्बोधन दे सकूं। तो बाबूजी ने जब मुझे बार बार सिखाया और मैं बार बार गलती कर रही थी, तो उन्होंने मेरी कमर में मुक्के मारे और कहा बिल्कुल आपके गलती करी तो मैं बहुत और ज़्यादा मारूंगा। तो आप सोचो, वो भाषण भी मुझे माननीय कल्याण सिंह जी बाबूजी ने सिखाया था, वो मैंने बोला
और आज वो फोटोग्राफ्स मेरे पास इस समय भी मेरे मोबाइल में है। आप दुर्लभ फोटो है वो। आप मंदिर निर्माण के लिए किसको वो मानती हैं, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? मंदिर निर्माण में जितने लोग लगे सभी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कोई हम ये नहीं कह सकते कि किसकी क्या है, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाबू जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, मोदी जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। समस्तीपुर से जो रथ यात्रा चली, राम यात्रा जो यात्रा चली, राम रथ करके चला, उसमें अडवाणी जी भी रहे, जोशी जी ने भी व्यवस्था की, उमा जी ने भी की। आपकी बहुत अच्छी बात है मैडम। एक बात पूछना चाह रहा हूँ, पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना का तांडव चल रहा है और अभी गत दिनों ईद निकली है। ईद पर पुलिस का जो वो रहा रवैया, एकदम कोई घर से ना निकले, बिल्कुल घरों में रहे। ऐसे में मंदिर निर्माण पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या इन्हें आगे डेट को नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, मंदिर निर्माण सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के अंदर हो रहा है, वरना अगर ये मंदिर निर्माण, अगर ये लॉकडाउन पीरियड और ये सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं होता तो शायद आप पर देश नहीं, विश्व में लोग नहीं रुकते। विश्व से आते लोग यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना था लोगों का। पर आप ये देखिए, सूची देखिए जो आमंत्रण किए गए लोग, मतलब सूची देखिए ना, उस सूची में कितने लोग हैं। आप ये इसका अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा सपना, 500 वर्ष का संघर्ष, जिस संघर्ष का समाधान हो रहा है, उस संघर्ष के समाधान में आज वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे को लेके ही ये व्यवस्थाएं हो रही हैं। मैडम, विरोधी पार्टी कह रही है कि ऐसे में कोरोना से लड़ना था, मंदिर निर्माण जब कंट्रोल हो जाता तो उस समय बना लेते। इस पर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, विरोधी पार्टियां जो है ना, उन पे कोई भी नहीं है, उन पे कुछ भी नहीं है, उन पे ना कोई टॉपिक है, ना कुछ मुद्दा है, कोई मतलब नहीं है। कोई टॉपिक जब आ जाता है तो वो सोचते हैं इस पर क्या बोलूं, तो इसलिए इनके बारे में तो कुछ कहना का सवाल ही नहीं है। इन पे कुछ है ही नहीं। अब ये करेंगे क्या, ये करेंगे क्या? इन पे कुछ भी नहीं है ना, तो इनको तो कुछ ना कुछ बोलना है। और फिर यही लोग जब इनको लगता है ना, तो फिर जाके पूजा करके दिखाते हैं, नहीं हम भी पूजा करते हैं, अरे नहीं हम भी जनेऊ डालते हैं, नहीं हम भी राम का पटका डालते हैं। अरे ऐसी बातें तो तुम कहो ना कि हम नहीं पूजा कर सकते, आओ ना जनता के सामने। जिस काम को आज पूरे अनुशासन के संग किया जा रहा है, और मोदी जी तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, योगी जी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। एक मुख्यमंत्री संत जिसके घर में डेथ हो गई और वो व्यक्ति नहीं गया, उसने कहा नहीं काम पहले है, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो विरोधियों पे तो कुछ भी नहीं है ना, विरोधियों पे कुछ है ही नहीं, तो बोलेंगे क्या वो? तो मैडम, अलीगढ़ से कितने लोगों का जनसैलाब जा रहा है? देखिए, कोई जनसैलाब नहीं, सब लोग अपने अपने परिवार में रह के दीपोत्सव मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे। राम राज आया है, इस राम राज के लिए आज से ही सबकी तैयारियां शुरू हो गई। मेरे घर में भी तैयारी शुरू हो गई, मेरे यहाँ भी आज सारी झालर वालर निकाली गई है। दीपावली की तरह मेरे घर को भी रात में सजाया जाएगा, बाकायदा झालर पड़ेंगी, पूरी व्यवस्था है, कल पकवान की व्यवस्था है। आज पूरा मेनू तैयार हुआ है, सब बच्चे बहुत खुश हैं। सबने पुराने फोटोग्राफ देखे, सबकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिखाया रहा, टीवी पे दिखाया जा रहा था, भाई मोदी जी को देखो, मोदी जी जो है इस यात्रा में कहाँ खड़े हैं, जोशी जी के साथ मोदी जी का फोटो है। तो अयोध्या के तो फोटोग्राफर का एक इंटरव्यू आ रहा था रात को, वो कह रहे थे कि मैंने जब इनसे पूछा अब कब आएंगे आप, तो मुझे तो पता भी नहीं था। उन्होंने कहा अब जब आऊँगा जब मंदिर बन जाएगा। तो ये देखो, जो लोग उस समय रहे हैं उनका सपना हमारी आंखों के सामने, जो दुनिया में नहीं है। शत नमन उन लोगों को भी है कि जो दुनिया में नहीं है, उन्होंने बहुत संघर्ष। विजय राजे जी क्या कमती रही विश्व हिंदू परिषद में? कौन नहीं रहा विश्व में? हमारे अलीगढ़ के तो बहुत लोग हैं, अशोक सिंघल जी नहीं रहे, पर इस समय अपने दिनेश जी हैं जो बिजौली गाँव के हैं, दिनेश जी कमान को संभाल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, किन किन के नाम लें, कितने नाम लेंगे हम आपको, हमारे लिए तो दिन रात कम हो जाएंगे। तो ये सपना पूरा हो रहा है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वह पानी है। अयोध्या पुकारती पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। जय श्री राम।